ए कालिया बॉस, का सोच रहे हो? अब का बताऊं गंजे तो को। बॉस तुम आज ज्यादा ही परेशान से लग रहे हो, कुछ हमें भी बता दो, का बात सोच कर तुम इतने परेशान हो। कुछ मुख भी बता दो जो तुम्हारा मन हल्को हो जावे। यार गंजे, कभी कवा तो मुझको ऐसा लगे मेरा जन्म सिर्फ मार खाने को हुआ है। बचपन से लेके अब तक जिंदगी में धक्के ही खाए मैंने, और अब भी खा रहा हूँ। रात भर में यही सोचता रहता हूँ कि कालिया कैसे बनेगा तू करोड़पति। करोड़पति बनने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने आप से ही सवाल पूछता रहता हूँ। पर मेरा दिल कहवे कि तू मादर चोद है, तू कभी करोड़पति ना बन पाएगा। और मेरा मन मेरे से कहता है कि तू एक ना एक दिन जरूर करोड़पति बनेगा। अब मन और दिल की वजह से मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कौन की मानूं। अब मैं सच बताऊं बॉस, मेरी बात को बुरा मत मानियो। बॉस तुम करोड़पति बन सकते हो और तुम करोड़पति बनने के लायक भी हो। हाँ? पर तुम्हारे रास्ते में कोई दीवार बन के खड़ा है जो तुमको करोड़पति नहीं बनने दे रहा। अगर तुम उस रास्ते से उस दीवार को हटा देते हो तो तुमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये दीवार है कौन सी जो मुझको करोड़पति न बनने दे रही? बॉस भज्जी 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 भज्जी। अगर तुम इस भज्जी नाम की दीवार को अपने रास्ते से हटा देते हो तो तुमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। करोड़पति क्या, फिर तो तुम अरबपति भी बन सकते हो। बस एक भज्जी ही है जो तुम्हारे हर काम में टांग अड़ाता है। तुम ही सोचो बॉस, जब तुम कुछ भी करने जाते हो तो भज्जी वहां पर आकर करे किराए पर पानी फेर देता है। अगर तुम इस भज्जी नाम की दीवार को अपने रास्ते तक तोड़कर हटा देते हो तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कालिया को रोक सके। तेरी बात में दम है गंजे, वो भज्जी ही है जो मेरे को किसी काम को करने नहीं देता। अगर मैं इस भज्जी को अपने रास्ते से हटा दूं तो मेरे को इस दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये शहर मेरी मुट्ठी में होगा। पर भज्जी को रास्ता से हटाना इतना आसान ना है। यू बात बस कहने में अच्छी लगे कि भज्जी को रास्ता से हटा दो फिर दुनिया पे कब्जा कर लो, पर वाकू या रास्ता से हटाना इतना आसान थोड़ी है। सास को पता ना का खा के पैदा हुआ जो इतनी जान भर रही है शरीर में। बॉस मेरे पास एक आइडिया है। भज्जी ने हमारे साथ जो जो किया है उसका बदला हम क्यों ना उसके बड़े भाई से लें। कल रात जो भज्जी ने तुम्हें मार लगाई है उसका बदला उसके बड़े भाई से लो। उसका बड़ा भाई भज्जी की तरह ताकतवर थोड़ी है। अगर भज्जी तुम्हारे किसी भी काम में टांग अड़ाए तो तुम उसके बड़े भाई से बदला लो। थोड़ी बहुत तो शांति मिलेगी हमको। कहे तो सही रहा है तू गंजे, कल रात का बदला कालिया भज्जी के बड़े भाई से लेगा। आ जाओ जल्दी। अब मेरी बात कान खोल कर सुन धनुआ। आज रात को मेरा भैया भाभी के संग सुहागरात मनाएगा। तो को एक काम करना है, जैसी रात के 10 या 11 बज जाए ना तो को मेरे बड़े भैया पे कॉल करनी है। और तो को कॉल पर कैसे न कैसे करके मेरा बड़ा भैया अपने पास बुलाना रात को। ए यार भज्जी, तू या बात है तो सोच, रात के 10-11 बजे कौन अपने घर से बाहर लेकर के आएगा? अरे क्यों ना लेकर के आएगा जब तू आपको अपनी परेशानी बताएगा। अब खामखा भी कोई अपने घर से बाहर थोड़े लेकर आएगा। जब तू आपको बताएगा कि मैं मुसीबत में हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरे को बचा ले भैया आकर, तब आएगा बाहर लेकर के। वो नहीं अपनी सुहागरात छोड़ो, कौन अपने घर से बाहर लेकर आएगा खामखा की। तू वहाँ पे कॉल करियो और बात करियो कि मैं भज्जी का दोस्त बोल रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे कई मुसीबत में फंस गया हूँ, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे। कोई बहाना बना दियो और जैसे मेरा भैया तेरे पास आ जाता फिर आपको कहीं ना कहीं बहाने से रोक रखिए वहाँ पे, जब तक मैं सुहागरात न मना लूं, ठीक है? हाँ या ना, कुछ तो बोल, ऐसा भनुआ तो देख रहा मेरी तरफ। हाँ ठीक है ठीक है। तुम दोनों यहाँ पे? ए यू सास को फिर न मारने लगे हमको, यू वैसे कल रात खुंस खाए बैठो हमते। तुम दोनों की हिम्मत कैसे है तुम्हारा मेरे सामने आके खड़े रहने की? मोकू तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों का काल आ गया और मेरे पास दोबारा खींच के लिए आए तुम्हारी थूत छितवाने को। ना धनुआ, ऐसी कोई बात ना है। हम तो बस यहाँ पे समोसे खाने जा रहे हैं, जो आगे रामलाई हलवाई समोसे लगावे ना, तो वहाँ पे समोसे खाने जा रहे हैं हम कोई गलत गलत काम ना कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो कल रात ही सुधर के तेरी मारते। और हाँ एक बात तो मैं तुमको बतानी भूली गो, तेरे दोस्त भज्जी को है ना एक्सीडेंट है पीछे, वहाँ में एक बस वाला ठोक के चला हुआ तो वहाँ की टांग टूट गई है। तो बेचारा तेरा दोस्त भज्जी रोड के किनारे रो बैठा हुआ, वहाँ की टांग टूट गई, ना चल पा रहा ना उठ पा रहा। तो को याद कर रहा हो, बस तो को याद कर रहा है, अपने बड़े भैया खज्जी को याद ना कर रहा। यूं करो मेरा बड़ा भैया आना चाहिए मेरे पास, मेरे दोस्त धनुआ को बुला ला कोई। अब होगी दोनों भैया में कुछ कनवन, तो यही मारे वो तो को याद कर रहा हो, क्योंकि तू वहाँ जिगरी यार है तो को बुला रहा है वो। चलो जल्दी, मैं भी मदद कर सके हो भज्जी की, पर मैंने वहाँ की मदद ना करी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगे। वो भज्जी भी बुरा लगे और तू भी मुझे बहुत बुरा लगे। फिर भी मैंने इंसानियत दिखा दी है, जो मैंने तो बता दिया वहाँ को एक्सीडेंट है। जा बचा ले वहाँ जल्दी। हाँ जल्दी चलो जा, हालत गंभीर है वहाँ की, कहीं मर मरा ना जाए वो। मोकू लगे यू दोनों मेरे बड़े भैया पे बजाने की फिराक में दिखे। मोकू खज्जी समझ रहे हैं यू, और यही मारे धनुआ यहाँ से भगा रहे हैं कि धनुआ नहीं आगे गाँव फाड़ दे कर। क्या मेरे छोटे भाई भज्जी का एक्सीडेंट हो गया है? ये सब कैसे हुआ? मैं अभी जाता हूँ उसको बचाने। ना तू ही मत चलो जी यहाँ, तेरी तो साफ साफ मैंने कर रहा है कि मेरा बड़ा भैया ना आ जाना चाहिए यहाँ पे। वहाँ ने साफ साफ मुँह कही है कि मेरा दोस्त मेरा जिगरी यार धनुआ ही आना चाहिए मेरे को बचाने, मेरा बड़ा भाई नहीं आना चाहिए। मैं उससे बहुत दुश्मनी करता हूँ। तेरी तो साफ साफ मैंने कर दी। हाँ धनुआ बुलाया बस धनुआ।
अरे धनुआ भाई खड़ा खड़ा मुंह क्यों देख रहा है? जल्दी जा, मेरे भाई को बचा जाकर, मैं तो जा नहीं सकता उसके पास। मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। धनुआ जा जल्दी, अपने जिगरी यार को बचा जाकर। हाँ अब जा बना मुंह देख रहा हो? हाँ जा रहा हूँ मैं खज्जी भाई, जा रहा हूँ मैं अपने जिगरी यार और तुम्हारे छोटे भाई को बचा लूंगा। उसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। ए कालिया, तेरा तो कोई जवाब ना, तेन तो ये दोनों यही चूतिया बना दिए। अरे भाई साहब, ज्यादा तो नहीं लगी मेरे छोटे भाई को? तेरे भाई को तो ज्यादा नहीं लगी, पर अब थोड़ी देर में तेरे को ज्यादा लग जाएगी। तेरे भाई के तो हाथ पैर नहीं टूटे, पर हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या क्या बोल रहे हो भाई साहब? ये हमारी प्लानिंग थी तेरे बगल से धनुआ को भगाने की, ताकि हम तेरे हाथ पैर तोड़ सकें। तेरे छोटे भाई भज्जी ने बड़ा हमारी नाक में दम कर रखा है। किसी भी काम को हम करते हैं तो वो वहां का टांग अड़ा देता है। पर मेरी क्या गलती है हमें? तेरी तो कोई गलती नहीं है। जब हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे तो तेरे भैया को गलती जरूर महसूस होगी कि मैंने कालिया से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब वो हमारे रास्ते में आना बंद करेगा जब उसको पता चलेगा कि कालिया उसके परिवार पर भी अटैक कर सकता है। अब मोको मारोगे तुम हैं? अगर मेरे छोटे भैया ने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है तो वापस जाके बजाओ, तुम मोर काहे को मारने आए हो? भैया मोको मत मारिए, मैं वैसे 2-3 दिन तक बीमार चल रहा हूँ। ये बात तो तू अपने छोटे भाई को जाकर बताएगा कि मेरे बीमार होने के बावजूद भी कालिया मेरे पर बजाकर चला गया और मेरे हाथ पैर तोड़ गया। तब भज्जी को पछतावा हुआ कि मैंने कालिया से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये तो नामुमकिन यह तरीका से तो भज्जी मार लगा रहे हमने। पर तो में इतनी ताकत कैसे आ गई? मां धर चोद, क्योंकि मैं खज्जी ना हूँ, भज्जी हूँ भज्जी। मैंने अपने हेयर स्टाइल चेंज करा ली तो लोग मेरा बड़ा भैया समझ रहे हो। भज्जी हूँ मैं, भज्जी फाड़ दूंगा माधर चोदा। प्लानिंग बनाई जा रही है, प्लानिंग। क्या दिमाग लगा के आए माधर चोद। मेरे बेटे, आज तेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। इस दिन के लिए लड़के जन कितनी सालों से इंतजार करते हैं। बहुत से लड़कों का तो इंतजार बहुत ही लंबा हो जाता है और कुछ लड़के तो इंतजार करते करते ही मर जाते हैं। पापा मैं कुछ समझ ना पा रहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? किस चीज के बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे मेरे खज्जी बेटे, तू कितना भोला है। तू भूल गया है क्या आज तेरी सुहागरात है? तो मैं तेरे से तेरी सुहागरात के बारे में बात कर रहा हूँ। अब तू ही सोच, तू अपनी शादी के लिए कब से सोच रहा होगा और सुहागरात मनाने के लिए कब से बेचैन होगा, पर आज जाके ये सपना तेरा पूरा होगा। हम सोचना है कि यार मेरी शादी कब होगी और कैसी लड़की से होगी और कब मैं सुहागरात मना पाऊंगा, ऐसा सोचना है जब हमारी शादी ना हो बका है। हाँ सोचे पापा सोचे। और बहुत से लड़के तो सोचती रह जाए कि यार मेरी शादी कब होगी और कब जाके मैं सुहागरात मना पाऊंगा। वो ऐसी बूढ़े है जामे उनकी शादी ना हो पावे और वो बिना सुहागरात के ही मर जाए। तो मैं यह बात कहना चाह रहा तेरे से। अच्छा पापा, अच्छा अब समझाऊं मैं। बेटे, सुहागरात के टाइम पे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। सुहागरात इस तरह से मनानी है जो पड़ोसी वालों की कान तक बहू की आवाज जाए। बहू की आवाज सुनकर पड़ोसी वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि शेरा ने शेर ही पैदा किया है। इस तरह से चीखें लगनी चाहिए बहू की। पापन की बुद्धि चल गई है का? ऐसी बात काहे को कर रहे हैं आज मुझे? लोगों जहाँ तरीका से सुहागरात मनानी होगी मैं तो मना ही लूंगा। पता ना कैसी बात कर रहे हैं, चीखें करनी चाहिए ना चीखें करनी चाहिए। अच्छा मेरी वाइफ मर जा, अगर मैंने पड़ोसी वाले के कान तक अपनी बहू की आवाज पहुंचा दी तो वो क्या कहेंगे कि जानवर ही पैदा करो यू तो शेरा में। इतनी बेरहमी के सुहागरात मना रहा अपनी बहू के संग। अरे क्या सोच रहा है खज्जी बेटा? मेरी बातों को सुन रहा है या नहीं सुन रहा? हाँ पापा सुन रहा हूँ, क्यों ना सुन रहा मैं तुम्हारी बात। हमने बेटा, जब मेरी तेरी मम्मी के साथ सुहागरात थी ना तो मैंने पूरा मोहल्ला नहीं सोने दिया था और इसी तरह से तेरे को भी समझ गया पापा मैं तुम्हारी बात। हमने अब ज्यादा आगे की बात मत बताओ मुझको। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और मैं भी समझदार हूँ। मुझे सब जानकारी है कि सुहागरात कैसे मनाते हैं कैसे नहीं मनाते। मैं दूध पीता हुआ बालक ना हूँ जो सुहागरात के बारे में जानता हूँ। तुम तो पापा ऐसे समझा रहे हो जैसे मैं जंग लड़ने जा रहा हूँ। जंग ही होती है ये एक तरह की, पर ये जो जंग होती है बहुत मीठी वाली होती है। इस जंग को हर एक लड़का लड़ना चाहता है। लोगों ये बात समझ में ना आ रही, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पापा ऐसी चूतीपंती वाली बात कर रहे हैं मेरे सामने। शर्म ना आई मैं भी? अरे मोगू सुहागरात मनानी है, मैं जैसे मनाऊंगा मना ही लूंगा। पता ना क्या ज्ञान की पट्टी पढ़ा रहे पापा मोगू। मैं कहा शर्म आनी चाहिए कि मैं अपने लड़का से कैसी बात कर रहा हूँ कैसी बात ना कर रहा हूँ। मैं क्यों ना शर्म आ रही ऐसी बात कहने में मुझे कि ऐसे सुहागरात मनाइए कि वहाँ आवाज पहुँचनी चाहिए ना वहाँ आवाज पहुँचनी चाहिए। का सोच के मुस्कुरा रहे हो इतना?
मैं यूं सोच रहा हूँ आज रात में जब अपनी भाभी के संग सुहागरात मनाऊंगा और उनकी दुग्गी बजाऊंगा कितना मजा आएगा। भगवान जी ने भी सही जन्म दिया हमको, बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल बना दी हम दोनों भैया की। अगर मेरी थोड़ी सी भी शक्ल भैया से अलग होती ना तो मैं आज जो बदला लेने जा रहा हूँ ना वो बदला नहीं ले पाता। तो फिर मैं कभी भी सुहागरात नहीं मना सकता था अपनी भाभी के संग जो आज मनाऊंगा। शुक्र है भगवान जिनको जो हम दोनों भैया एक जैसी शक्ल के पैदा कर दिए। चल इन सब बातों ने छोड़, यू बता, कॉन्डम ले लियो? ज्यादा अंदर तक मत घुसा कि कॉन्डम ले लियो ना कॉन्डम ले लियो। जितना मैंने तो तक काम करने की कही है ना, बस वहाँ काम पे ध्यान दे, कैसे करना है। तू वहाँ चीज की तो फिक्र करना छोड़ ही दे। तेरे भैया तो मैं चुटकी में बना लूंगा, चुटकी में। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर के पीछे और तू तुरंत मेरे भैया पे कॉल मिला दे और वो बुला के भड़काता रहे कि मैं यहाँ पे हूँ, कि यहाँ पे हूँ, मेरी मदद करने आ जाना, मदद करने आ जा, समझ गया? हाँ ठीक है ठीक है। आज के दिन जो अपनी बहू के संग करना हो ना, बिल्कुल आराम आराम से करना है, आराम आराम से। बहू को ने को दर्द ना होना चाहिए। अगर मेरी बहू बीमार पड़ गई तो मैं ना चाहूँ मेरी बहू बीमार पड़े, तो सुहागरात में मैं जितनी स्लोली कर सकूँ ना तो उतनी स्लोली करूँगा। कोई चीख वीख निकालने की जरूरत ना है अपनी वाइफ की। अब कौन को याद आ गई मेरी रात के 11 बजे। हेलो खज्जी भैया, मैं भज्जी का दोस्त बोल रहा हूँ, धनुआ, जो अभी कल परसों तुम्हारी शादी में गया का। अरे धनुआ, इतनी रात में कैसे कॉल करी है आज तूने? वो भैया मैं हाईवे पे चल रहा हूँ और मेरी बाइक खराब है गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है और रात है रही है। तुम आ जाओ अपनी बाइक लेकर। क्या बाइक खराब है गई है? पर तू इतनी रात में, रात के 11 बजे हाईवे पे क्या कर रहा है? वो मैं कई काम से गया बाहर और अब मैं जैसे घर को वापस लौट रहा तो अब रास्ता में मेरी बाइक खराब है गई। अब डर लग रहा है मुझे, रात के 11-12 बज रहे। वो यार आज मेरी सुहागरात है और मेरा बहू भी इंतजार कर रही होगी कमरा में। तो तू एक काम कर, अपने दोस्त भज्जिया ना बुला ले, वहाँ पे कॉल कर, वो आ जाएगा। भज्जी पे ही तो कॉल कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, पर वहाँ को फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो पता ही है भैया यहाँ का माहौल कितना बुरा है। मुझे तो डर से लग रहा है कोई गुंडा आके मुझे किडनैप ना करके ले जावे। आ जा तुम ही। चल तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ बाइक लेकर। हाँ जल्दी आ जा भैया, सिटी से बाहर ही हूँ मैं, हाईवे पे। चिंता मत कर धनुआ, मैं आ गया, घबरा मत, मैं आ गया, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। यार ये सब मेरी सुहागरात वाले दिन ही हो ना। वाह धनुआ वाह, तेरा तो कोई जवाब ना है डायलॉग बनाने में। यूं ही बहला फुसला लिए भज्जी को बड़ो भैया। अरे आ गए आप? अरे आ तो हम दिन में ही जाते, पर हमें रात होने का था इंतजार। दुग्गी तो तेरी हम दिन में ही बजा जाते, पर हम थे बहुत लाचार, क्योंकि हमें था रात होने का इंतजार। अरे मुझे नहीं पता था आप शायर भी हो, पर बहुत घटिया शायरी मारी है आपने। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ क्योंकि आप मेरे पति हो। ये मारा तो मैं तो पे ऐसी शायरी मार रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ है। अगर तुम मेरी वाइफ ना होती तो मैं ऐसी शायरी क्यों मारता तो पे? और आज तो हमारा दुग्गी कोई काम है तो मेरे मुंह से भी दुग्गी की सी शायरी निकल रही है। कहाँ यार धनुआ, मुझे तो हाईवे पे कहीं ना दिख रहा तू। अच्छा आगे तुम हाईवे पे, तो थोड़ी और आगे को आ जाओ, मैं आ गई हूँ। हाँ आ रहा हूँ। सुंदर है तेरी आँखें, सुंदर है तेरा चेहरा, और गोरी है तेरी जांग, और दुग्गी का कलर भी होगा गोरा तेरा। अब ज्यादा ही उल्टी सीधी शायरी नहीं मार रहे आप? सॉरी। अरे खज्जी बेटा, मैं दूध ले आई हूँ, इसे पीकर ही करना जो कुछ करना है तेरे को। ठीक है भज्जी बेटा, ध्यान से पी लेना दूध को। हाँ ठीक है। अब तो दूध भी आ गया और घर वाले भी हैं तैयार, और तेरी आवाज सुनने को मम्मी पापा हैं बेताब। अब जल्दी उतार अपने कपड़े में। यूं तो मुझको दूर तक ना देख रहा, मैं खाना खाता ना भटक रहा। 10-12 किलोमीटर तो मैं चल के आएगा तब भी ना मिलो, यूं पता ना कहाँ पे ना है। आज अपनी सुहागरात वाले दिन भी पता ना कहाँ भटकना पड़ रहा मुझको। कहीं ढाबा पे जाके चाय पीऊं पहले, बाद में ढूंढूंगा धनुआ को। अब के और दोबारा भज्जी के भैया की कॉल आएगी तो मैं आपका का कहूंगा।
2-3 बार तो मैंने चूतिया बना दिया और वो मान भी गो। आपके कॉल आएगी तो आपके क्या कहूंगा, भज्जी के भैया थे। आपके कॉल आएगी तो यूँ कह दूंगा मैं, धक्का लगा तो थोड़ी और आगे पहुंच गया हूँ, जल्दी आ जाओ थोड़ी और आगे को। इतने में तो फिर भज्जी भी अपनी भाभी के संग स्वागत मना लेगा। फिर मैं कह दूंगा मैं तो अपने घर पहुंच गया, तुम भी अपने घर पहुंच जाओ। हाँ फसकवाद, यूं भी भज्जी पता ना अपनी भाभी की दुग्गी बजाने के चक्कर में का प्लानिंग करवा रहा हूँ मुँह पे। खामखा झूठ बोलना पड़ रहा है मुझको आगे भैया थे कि मेरी बाइक खराब हैगी हाईवे पे ना हाईवे पे। ओए क्या कह रहे हो, दोबारा बोलिए। और हाँ, तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चैनल, सब्सक्राइब करो और वो घंटी सी भी बजा देंगे जो जो बगल में लटकी रहने का है। जल्दी सब्सक्राइब कर लो, 2-3 दिन बाद फिर लाऊंगा कोई बढ़िया सी वीडियो।